अस्सलामुअलैकुम। विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। पीएसएल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज आगाज़ में हम बात करेंगे मास सदाकत की, जो कि पेशावर ज़ल्मी के बहुत मायनात बल्लेबाज हैं। हैरान कुन बात यह है कि पिछले 6 मैचेस के अंदर उनको बिठाया गया और 7वां मैच जो कि बहुत दिलचस्प मैच था, और यकीनन ये मैच की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा थी कि अगर पेशावर ज़ल्मी ये मैच हार जाती तो टॉप 4 में जाने के लिए मुश्किलात का मज़ीद सामना इनको करना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ा रिस्क लिया गया मैनेजमेंट की जानिब से और मास सदाकत को एज अ बैटर इन किया गया टीम में। और आपने फिर देखा कि मास सदाकत ने ये साबित कर दिया कि उनको जो इन करने का डिसीजन था मैनेजमेंट था वो बेहतरीन डिसीजन था, और मैनेजमेंट यकीनन बहुत खुशहाल नजर आई इस फैसले के बाद। और अगर हम मास सदाकत की बैटिंग की बात करें तो बड़ी अमेजिंग बैटिंग की उसने, न डर होके खेलने की कोशिश की उसने। और सबसे अहम बात यह है कि बाबर आजम और दोनों की जो शराकतदारी थी 100 रन की, वो एक बहुत अहम रोल प्ले किया चेस करने के हवाले से। और देखिए बाबर आजम जो है वो बड़े पुरस्कून अंदाज में, तहम्मुल भरे अंदाज में हमें खेलते नजर आए, और इन्हीं के साथ मास सदाकत ने हैरान कर दिया सबको। चौके छक्के लगाते चले जा रहे हैं और न डर होके पिच के ऊपर इस अंदाज में वो खेलते नजर आ रहे थे जैसे डेली बेसिस पे वो यहाँ पर परफॉर्म करते नजर आते हैं। हालांकि मास सदाकत के बारे में अगर हम देखें, इनकी जो हालिया परफॉर्मेंस है उसने आउटस्टैंडिंग तरीन परफॉर्मेंस है पीएसएल के न्यू कमर्स आने वाले लोगों में से। और मास सदाकत की कल की परफॉर्मेंस को देख के अब बहुत से हलकों में आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर इनको लाजमी तौर पर इन किया जाए। इससे पहले हमने देखा अली रज़ा भी एक नया टैलेंट है और पीएसएल के अंदर अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब रहा। और यकीनन अभी हालिया मैचेस के अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका अंदाज है, जो उसका क्रूशियल अंदाज है, दिलचस्प एक अंदाज है, वो बहुत हैरानकुन है। और मैं पेशावर ज़ल्मी के मैच के हवाले से मजीद बात करना चाहूँगा। अब बाबर आजम जिस अंदाज में खेल रहे हैं, बाबर आजम ने उसको सपोर्ट किया, गाइड किया, और यही होता है कि एक सीनियर प्लेयर जब क्रीज पे मौजूद होता है तो यकीनन दो बाकी बैटर्स, जो साथ वाला बैटर होता है, उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको एक जज्बा मिलता है और उसको एक सपोर्ट मिलती है। जो बाबर आजम ने जो है वो मोरल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड की, और बाबर आजम हर ओवर के बाद उसको गाइड करते हमें नजर आए। और मज़े की बात यह है कि वो बाबर आजम के अहकामात को ऐसे मानता चला गया जैसे एक कैप्टन को फॉलो करना चाहिए। और बाबर आजम भी खुश थे जिस अंदाज में हिटिंग कर रहा था, और बिल्कुल गलत हिटिंग नहीं कर रहा था। वो देखता था जहाँ पे स्पेस बाकी है, और एक मैच्योर बैटिंग, एक होता है ना कि टुल्लड़ की तरह खेल देना और बस मतलब बॉल आ गई बैट के ऊपर तो बाहर ना आई तो विकेट के अंदर जाके आउट, इस अंदाज में बिल्कुल नहीं आपने किया। आपने एक माइंड सेट आपने एक बनाया हुआ था कि मैंने लॉन्ग इनिंग खेलनी है और बाबर का ज़्यादा देर तक साथ देना है, यही आपने किया। और इसका रिजल्ट फिर हमने देखा कि ये चेस करना कोई आसान ना था। हम देखेंगे जो पहले वो बैटर थे वो इंतहाई मायूस कुन उनकी कारकर्दगी रही, साइम अयूब की भी, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के दूसरे बैटर हैं उनकी जानिब से भी कॉलिन मुनरो भी आउट हो चुके थे। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर टीम को सपोर्ट चाहिए होती है, और टीम को एक, और दूसरा इनके ऊपर प्रेशर था, पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर एक प्रेशर था कि कल का मैच अगर ये हार जाते तो आज टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बैक स्टेप पे होती और वो मोराल भी ना होता और आने वाले मैचेस के अंदर भी अच्छा परफॉर्म ना कर पाती। और अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 5 मैचेस तो विन किए, और साहिबजादा फरहान और इसके अलावा जो होल्डर हैं इनकी जानिब से बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की गई, फरहान ने बैटिंग की, कमाल कर दिया। लेकिन अभी देखें कि इनका ना गैप बहुत ज़्यादा आया। इतना गैप आने की वजह से क्या हुआ कि पहले जो 5 मैचेस हमने देखें कि ये बहुत रैपिडली इन्होंने मैचेस खेले और अच्छी परफॉर्मेंस भी हमारे सामने आई और तमाम ही मैचेस विन किए, और तमाम जो प्लेयर्स थे वो परफॉर्म करते हमें नजर आए। लेकिन हालिया मैचेस के अंदर जब से लाहौर में शिफ्ट हुए हैं, अब लाहौर में आने के बाद इनकी परफॉर्मेंस इंतहाई बिगड़ते चली जा रही है, नेगेटिव आप कह लें परफॉर्मेंस होती चली जा रही है। 2 मैचेस अब तक ये हार चुकी है टीम, और अगला जो मैच है वो भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। बहुत अहम मैच होगा कि देखना होगा कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं। जैसे जैसे आप नॉकआउट मरहले की तरफ जा रहे हैं तो अगर आपकी ये परफॉर्मेंस होगी तो किस अंदाज में आप जस्टिफाई कर सकेंगे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बनने की पोजीशन में अभी भी है, आपके पास बड़े ज़बरदस्त बैटर मौजूद हैं, आपके पास नाकाबिले बयां बॉलर्स मौजूद हैं, और आपकी फील्डिंग यकीनन पीएसएल की
अच्छी टीम्स की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड फील्डिंग के हवाले से बहुत अच्छी टीम रही है पीएसएल के हालिया मैचेस के अंदर, लेकिन अभी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सब हमारे सामने। आगाज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइम अयूब जब आउट होते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेड यही था कि अब बाबर आएंगे, वो बॉल्स को वेस्ट करेंगे और आगे जो है ये टीम बहुत मुश्किलात का शिकार नजर आएगी। ऐसा ही हुआ, बाबर ने बहुत तेज बैटिंग नहीं की। अगर हम बाबर की बैटिंग की बात करें 53 रन बनाए 49 बॉल्स के ऊपर। ये T20 क्रिकेट के अंदर इस तरीके से बैटिंग कोई बहुत क्रूशियल बैटिंग नहीं कही जा सकती, लेकिन इनके साथ मास जो मौजूद थे उसने कमाल कर दिया। 55 रन बनाए, 33 बॉल्स प्ले की और मजे की बात यह है कि 3 छक्के और 4 चौके भी लगाए और कोई भी सिंगल मिस नहीं होने दी। रोटेट करते रहे, जो स्ट्राइक रोटेट करने का अंदाज था इन दोनों का पार्टनरशिप के अंदर, वो एक बड़ा क्रूशियल अंदाज था। यूं लग रहा था जैसे इनका बड़ा मेंटल लेवल जो है ना, इनकी जो मेंटेलिटी है बाबर की और मास की बिल्कुल सेम है और जैसे एक मिच्योर बैटिंग खेलते करते नजर आते हैं प्लेयर्स, उस अंदाज में बैटिंग करते नजर आए। तो यही वजह थी कि देखें जो नताइज हैं वो वही आए जो बाबर आजम चाहते थे। और कहा जाता है कि दुनिया के 7 बड़े आजम होंगे, लेकिन जो बाबर आजम के फैंस हैं उनके लिए सिर्फ बाबर आजम ही बड़े आजम है। तो उसकी वजह यह है कि बाबर आजम ने परफॉर्म किया, यकीनन एप्रिसिएशन बनती है और एज अ कैप्टन जब इस अंदाज में परफॉर्म करेंगे, सपोर्ट करेंगे जूनियर्स को, तो मैं ये समझता हूँ पीएसएल के जो पीएसएल इनकाद करवाने का जो पर्पज़ है वो मुकम्मल हो जाता है। एक और बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, फिर हम बात करेंगे अगले मैच के हवाले से, वो ये है कि अभी देखें मास सदाकत को चांस मिला, मास सदाकत ने हैरान कर दिया सबको। अली रजा को चांस मिला, अली रजा ने चुप करवा दिया सबको। और इसी अंदाज में नए टैलेंट को जब आप चांस देंगे तो ही यकीनन पीएसएल करवाने का, इसका इनेकाद करवाने का फायदा है। फाइनल टीम के अंदर अच्छे प्लेयर्स आपके पास, अच्छी ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगे। अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पे हमारी 6 टीम्स हैं। अब 6 टीम्स के अंदर सारे वही चेहरे जो 12 मरतबा हम देख रहे हैं, जो बड़े बड़े सालों से खेल रहे हैं। आप इफ्तिखार अहमद की बात कर लें, आप शोएब मलिक की बात कर लें, इमाद वसीम की बात कर लें, शदाब की बात कर लें, बाबर आजम की बात कर लें, आप रिजवान की बात कर लें, आप नसीम शाह की बात कर लें, आप शहीन शाह अफरीदी की बात कर लें। ये वो चेहरे हैं 12 मरतबा हम इनको देख चुके हैं और डिफरेंट पीएसएल की टीम्स के अंदर भी हमें यही नजर आते हैं। तो पीएसएल की टीम्स को इंक्रीज करना होगा, ये वक्त की जरूरत बन चुका हुआ है। मैं पीएसएल के प्लेटफॉर्म से ये लाजमी तौर पे होना चाहिए कि नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा हों। अब देखें पीसीबी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो न्यू कमर्स हैं उनको टीम में इनटेक तो कर लिया जाता है, लेकिन उनको बेंचेस के ऊपर बिठा दिया जाता है। 5-5, 6-6 मैचेस वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए उनको रखा होता है। ग्राउंड में आते हैं, सीनियर्स को पानी पिलाते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर इसी अंदाज में उनको रखना था तो फिर उनको सेलेक्ट ही क्यों किया। अब माज के साथ भी 6 मैचेस में ऐसा हुआ, 7वें में चांस मिला तो माज ने सबको बता दिया कि मैं सिर्फ पानी पिला नहीं सकता बल्कि मुझे क्रिकेट खेलना भी आती है। तो मैं ये समझता हूं कि नंबर ऑफ टीम्स में इजाफा होना चाहिए ताकि न्यू कमर्स को चांस मिले और इसका जो इनेकाद है वो पाकिस्तान की टीम के फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित हो सकता है। मज़ीद एक और बात जो कि बात करना चाहूँगा मैं कल के मैच के हवाले से, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। अगर हम बात करें प्रीवियस 5 मैचेस के हवाले से, इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैचेस जीत चुकी है और कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 मैच जीता। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अभी हालिया जो मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वही विन किया। लाहौर में ये मैच खेला गया था और 1 मैच जो है वो ड्रा हुआ। मज़ीद हम बात कर लेते हैं स्टैट्स के हवाले से। अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अब ये सोचना होगा कि पहले 5 मैचेस के अंदर हैरान कर दिया सबको और अब 2 मैचेस जो आपने लास्ट टाइम खेले वो कोई अनएथिकल और अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। अनएथिकल इन अ सेंस कि लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप अच्छा टोटल करेंगे, अच्छे अंदाज में खेलेंगे, और अनप्रोफेशनल इस वे में कि कल के मैच के अंदर वो फाइट नज़र नहीं आई। जो एक कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड था वो फाइट नज़र नहीं आई। बॉलर्स की जानिब से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया गया। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास नसीम शाह है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास शदाब खान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जैसन होल्डर है। और जैसन होल्डर की बात करूं, जैसन होल्डर वो प्लेयर हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा 14 विकेट्स ले चुके हैं अब तक पीएसएल के मैचेस के अंदर। तो अब इस तरह की बॉलिंग अटैक आपके पास मौजूद है लेकिन आप मुजाहमत नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको देखना होगा कहाँ पर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। और कल के मैच के अंदर यकीनन ये जो बॉलर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत क्रूशियल होगी। फर्दर हम बात कर लें अगर बैटर्स के हवाले से तो इमाद अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा साहिबजादा फरहान हैं
जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा फरहान से फिर एक्सपेक्टेशंस हैं। अब फरहान लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब रहे और हमने देखा 36 रन बनाए 35 बॉल्स पे। मेरा ख्याल डरे हुए हैं, डर है उनको अब किसी चीज़ का कि शायद मैं उस अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। फरहान देखें, जिस अंदाज में आप पहले खेलते रहे आप वही अंदाज अपनाएं। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए आपको बनाया है, जिस तरह बनाया है, उसी अंदाज में नेचुरल प्ले करें, बजाय इसके आप डर डर के खेलेंगे तो यकीनन ये डर आपको नाकाम बना देगा। फर्दर हम बात कर लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो बल्लेबाज हैं साउद शकील, उनका ये कहना था कि मैं वाइट बॉल के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, वाइट बॉल क्रिकेट ही की डिमांड है मार्केट के अंदर। और उनका ये कहना था इस वक्त हमारे जो टेस्ट मैचेस हैं वो बहुत कम खेले जाते हैं। और मजीद उनका ये कहना था मोहम्मद आमिर के हवाले से, मोहम्मद आमिर का जो जोशीला अंदाज है, गुस्से भरा अंदाज है और जिस अंदाज में मैदान में वो उतरते हैं तो मुझे खुद भी एज आ कैप्टन बहुत अच्छा लगता है। और फर्दर उनका ये कहना था पहली बार कप्तानी कर रहा हूँ तो बहुत सी न्यू चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं। और मजीद आमिर के हवाले से उनका ये कहना था कि आमिर से जो जूनियर्स हैं उनको लाजमी तौर पे सीखना चाहिए। फर्दर हम बात कर लें हसन नवाज, ख्वाजा नाफे और रेले रोसो और सऊद शकील, ये 4 बैटर्स हैं। अच्छा परफॉर्म करें अगर आगाज़ ही से तो अच्छा टोटल करने में कामयाब हो सकते हैं। और बैटिंग लाइन में फ़हीम अशरफ फॉर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर डरा के रखा हुआ है इसने अपने ऑपोजिट जो बैटर्स हैं उन सबको, तो मोहम्मद आमिर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट मैच के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक जो है वो मैचेस जो विन किए हैं 9 पॉइंट्स के साथ, तीसरे नंबर पे ये टीम अब तक पॉइंट टेबल के अंदर। और मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस और फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है इसमें। तो कल के मैच में देखते हैं, कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है। सोशल मीडिया के ऊपर जो स्टैट्स देखे गए, फेवरेट करार दिया जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को 51% के साथ और कोयटा ग्लैडिएटर्स 49% चांसेस हैं कि विन करेंगी। ये ख्याल है ऑडियंस का। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में वही होगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही विन करेगा। इस अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए विजन स्पोर्ट्स।